اس वेले मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ਜਿਹੜੀਆਂ अहम किताबां लिखियां उन्हां विच मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश, तनकीहात, खुतबात, तजदीदो अहियाए दीन ते पर्दा शामिल ने। 1939 तो 1940 तक मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक वरे लई इस्लामिया कॉलेज लाहौर विच एजाजी तौर ते पढ़ांदे रहे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह दा कामिल ईमान है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। उन्होंने रिसालियां, किताबां ते तकरीरां दे जरिए इस्लाम दे पैगाम नू आम कीता। ओ अल्लाह दे नेक बंदियां दे जरिए इस्लामी इनकलाब लियाण लई कोशां सन। 25 अगस्त 1941 नू लाहौर विच तर्जुमानुल कुरान दे दफ्तर विच एक नवां सवेरा तलू होंदा है। 75 बंदे इस्लामी इनकलाब दा बीड़ा चुकदे ने। जमाते इस्लामी कायम कीती जाती है ते मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह नू ओदा पहला अमीर मुंतखब कीता जांदा है। मेरे लई ते ए तहरीक ही हयाती दा मकसद है। मेरा जीवन मरण एदे लई है। कोई एदे नाल चलन लई तैयार होवे या ना होवे, मैं ते हर हाल विच ऐसे ही राह ते चलांगा ते ऐसे राह विच ही जान देंगा। जमाते इस्लामी दे क़याम दे 4 बुनियादी मकसद ने। तत्हीर तामीर अफकार, तंजीम, इस्लाह माशरा और इस्लाह हुकूमत। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सांझी कौमीयत दे खतरे नू महसूस करदियां होया ओदे खिलाफ मजमून लिखे, जेड़े मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश दे ना तो 3 जिल्दां विच छापे गए। आल इंडिया मुस्लिम लीग कौंसल दे रुकन ते यूपी सूबाई मुस्लिम लीग दे जनरल सैकटरी नवाब शमसुल हसन कहते ने, यूपी प्रोविंशियल मुस्लिम लीग काउंसिल ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर करदा एक करारदाद के तहत मुस्तकबिल की रहनुमाई की खातिर इस्लामी रियासत के आइन का मुसव्वदा तैयार करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की थी। इसका वाहिद इजलास नदवतुल उलमा लखनऊ के हॉल में हुआ, जिसमें मौलाना मौदूदी समेत तमाम अरकान कमेटी शरीक थे। जमात इस्लामी उस 2 कौमी नजरिए पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक थी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का मुतालबा किया जा रहा था। उस नजरिए की हिमायत में मौलाना मौदूदी ने उस वक्त बेहतरीन और मुदल्लल मुज़ामीन लिखे थे। मैं ये बात इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ कि तारीख को मस्ख करने की कोई कोशिश कामयाब न हो सके। जहाँ तक जमीयत इस्लाम का ताल्लुक है, यानी देवबंद के और दीगर उलमा का ताल्लुक है, उन्होंने तो कांग्रेस के साथ मिलके अपना वाज़े मौक़िफ़ जो था उसका ऐलान कर दिया। लेकिन जहाँ तक मौलाना मौदूदी का ताल्लुक है, उन्होंने इस ज़मन में वाज़े तौर पर पाकिस्तान की तहरीक की कम से कम अगर साथ नहीं दिया तो उन्होंने मुखालफत भी नहीं की। और ये उनका साथ इस तारीख में साथ न देना से मुराद ये नहीं कि वो इस तारीख के मुखालिफ थे। 14 अगस्त 1947 ਨੂੰ दुनिया ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਲੂਕਤ पाकिस्तान वजूद विच आउंदी है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह लई ते पाकिस्तान दारुल इस्लाम है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खुशी दा इजहार इन्हां लफ्जां विच कीता, मैं इस नवी ममलूकत नूं सिर्फ अपना मुल्क नहीं कहंदा बल्कि ए इस्लाम दा वतन है। सानू सदियां तो बाद एक इहो जिहा मौका मिलिया है कि अल्लाह दी रियासत नूं ऐदी हकीकी शक्ल विच कायम कीता जा सके ते असी पूरी दुनिया दे सामने दीन विच रखी गई फलाह दा हकीकी नज़ारा पेश कर सकीए। हकीकत ऐ कि ऐ अल्लाह ताला दा साडे उत्ते बड़ा ही वड्डा एहसान है। 23 दिसंबर 1947 नूं लाहौर विच नौजवानां दी तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा कायम कीती जाती है। इस्लामी जमीयत तलबा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्री रहनुमाई में कायम हुई, अगरचे ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट तंजीम है जिसका अपना दस्तूर है, अपना सेटअप है, अपना उसका नज़म है, अपने उसके फ़ैसले होते हैं। तो ये दिसंबर 1947 में गोया क़याम पाकिस्तान के चंद माह बाद वजूद में आई। नवी ममलुकत विच जमाते इस्लामी दे कारकुनां दी तादाद 385 सी। मुहाजिरीन वड्डी तादाद विच पाकिस्तान आ रहे सन।
ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨਵੀਂ ਮਮਲੂਕਤ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਯਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਦਸਤੂਰ ਲਈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ 4 ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਸਤੂਰ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਸ਼ਰਈ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 28 ਮਈ 1950 ਤੱਕ 20 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣਾ ਬਤੇਰਾ ਵਕਤ ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਤਫਸੀਰ ਤਫਹੀਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 12 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ करारदाद मकासद पेश की जाती है। इस करारदाद नूं पाकिस्तान दे आईन दी नींह दा दर्जा हासिल है। करारदाद मकासद से पहले दरअसल पाकिस्तान में उसी तरह एक सेकुलर स्टेट थी जिस तरह दुनिया के बाकी इस्लामिक स्टेट्स। ये सैयद मौदूदी थे जिन्होंने 4 नुकात की मुतालबा किया और ये कहा कि रियासत को अपना मकसद, अपनी मंजिल, अपना मिजाज, अपना किरदार, अपना रोल मुतय्यन करना होगा और इसी जद्दोजहद के नतीजे में करारदाद मकासद पास। इस वक्त जो भी इस्लामी दफ़ात मौजूद हैं हमारे आइन में, उसके लिए स्पेड वर्क जो है वो उन्होंने किया, या स्पेड वर्क करने वालों में वो बहुत नुमायां थे और उनका ये मुकाम कोई छीन नहीं सकता। करारदाद पाकिस्तान दी मंजूरी तो बाद पाकिस्तान दी इब्तिदाई तारीख दा दूजा वड्डा वाकया उलमाए किराम दे 22 नकात ने। 1956 के आइन के सिलसिले में तो मौलाना साहब की और तमाम उलमाए कराम की मुश्तरका कोशिशों से वो 22 नुकात थे जो कि 56 के आइन के दौरान इब्तिदा में तैयार किए गए और उन्हीं को बुनियाद बनाकर 1956 का आइन तरतीब दिया गया, जिसमें सबसे जो जामे और वाज़े जिसने कि आइंदा जाकर तारीख़ में भी बहुत किरदार अदा किया और अब तक वही एक बड़ा एक मौजू अहम है, जिसमें ये जिक्र कर दिया गया कि कोई कानून पाकिस्तान में ऐसा नहीं बनेगा जो कुरान और सुन्ना के मुखालिफ होगा। ये एक और 22 नुकात जो थे उलमा कराम के, उसमें मौलाना साहब का बहुत दखल था। उनकी मौजूदगी ने उसमें एक बहुत एहतराम और उसको मौकर बना दिया। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कादियानी मसला दे नां तो किताब लिखते ने ते हुकूमत नूं ऐ समझाण दी कोशिश करदे ने कि कादियानी गैर मुस्लिम ने। फौजी अदालत ने इस नूं गुनाह करार दे के मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह नूं सजाए मौत सुना दित्ती। जदों अदालत ने मैनू फांसी दा हुक्म सुनाया ते नाल ही मैनू 1 हफ्ते दे अंदर रहम दी अपील दा हक भी दिता। उस वेले मेरे जहन विच फौरी तौर ते 3 ख्याल आए।